आपने अभी तक हिंदू धर्म और इससे जुड़ी जितनी भी बातें जानी, हमें पूरा यकीन है कि आपको वो सारी बातें जरूर पसंद आई होंगी। हिंदू धर्म अपने आप में इतना बड़ा धर्म है कि इसे मानने वाले भी इस धर्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात नहीं जान पाते। इसीलिए हमारा मकसद है कि आपको जितना हो सके हिंदू धर्म से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया जाए। अभी तक आपने जाने विशिष्ट धर्म के प्रकार, अब हम जानते हैं कुल धर्म के बारे में। कुल धर्म का मतलब है परिवार के हर सदस्य का अपने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। समाज शास्त्र के अनुसार परिवार के सदस्यों के बीच के कर्तव्यों और भूमिकाओं को कुल धर्म कहा जाता है। आप सब जानते ही हैं कि हर परिवार में अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, पिता पुत्री, माता पुत्री आदि। परिवार के सभी सदस्य का एक खास कर्तव्य होता है। जैसे पिता का कर्तव्य है कि वह पूरे परिवार का पालन पोषण करे और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर सके। पति का धर्म है कि वो पत्नी की जरूरतों को पूरा करे और पत्नी को भरपूर प्यार व सम्मान भी दे। पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति की और पति के माता पिता की सेवा करे। उसके अलावा वो पति की इच्छाओं को पूरा करे और अपने रिश्ते में पवित्रता बनाए रखे। भाई और पुत्र का कर्तव्य है त्याग करना, माता पिता की सेवा करना और परिवार के लिए भलाई के काम करना। इसी तरह स्त्री भी अपने कर्तव्यों को निभाकर परिवार की खुशहाली बढ़ाती है। कुल धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता है और समाज में एक अच्छा उदाहरण बनता है। यही कुल धर्म कहलाता है। इसका पालन सदियों से होता आया है और आज भी कई परिवार में ये कुल धर्म निभाया जा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा पहलू देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज का समाज काफी बदल चुका है। अब यहाँ बड़े बड़े परिवार ना होकर छोटे परिवार हो गए हैं। आजकल शादी के तुरंत बाद से ही लड़का और लड़की परिवार से अलग रहने लगते हैं और अकेले ही अपनी संतान का पालन करते हैं। इसलिए कुल धर्म के हर नियम का पालन नहीं हो पाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं राजधर्म के बारे में। जैसा कि नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये राज्य से जुड़ा हुआ है। महाभारत में राजा के संबंध में कुछ निश्चित कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया है, जिनका पालन करना हर शासक के लिए आवश्यक माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि वो राजा मोक्ष का अधिकारी है जो अपने देश और धर्म की रक्षा करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि राजा का कर्तव्य है कि वो हर हालत में सिर्फ अपनी प्रजा के हित का सोचे। राजा के कर्तव्य सैनिकों का सम्मान करना, प्रजा की रक्षा करना, बाहरी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करना, राजोचित व्यवहार करना, पक्का संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा होना आदि हैं। राजधर्म में एक राजा के सभी कर्तव्य आ जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे बहुत से महान राजाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करने और प्रजा की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए। जैसे कि आप सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को ही ले लीजिए। पृथ्वीराज चौहान की कहानी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मोहम्मद गौरी से कई बार युद्ध किया। ये चौहान वंश के आखिरी शासक थे और उनका जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज के पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्हें राजा बना दिया गया। पृथ्वीराज एक महान योद्धा थे। उन्होंने मुसलमान शासक मोहम्मद गौरी का विरोध किया था। पृथ्वीराज और उनके शत्रु जयचंद की बेटी संयोगिता की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज का तीरंदाजी में कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता है कि वह सिर्फ आवाज सुनकर ही अपने लक्ष्य को भेद देते थे। मोहम्मद गौरी को इन्होंने कई बार हराया, लेकिन फिर भी आखिरी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने धोखे से इन्हें कैद कर लिया था। हालांकि बंदी बनने के बाद भी पृथ्वीराज अपनी अंतिम सांस तक सिर्फ प्रजा के हित का सोचते रहे। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि इन्होंने मोहम्मद गौरी को उसी के राज्य यानी कि गजनी में जाकर मारा था और खुद भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये तो बस एक ही राजा की बात हुई, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत राजा हुए हैं जिन्होंने प्रजा के हित के लिए बहुत से त्याग दिए।
आइए अब हम आपको बताते हैं युग धर्म के बारे में, जिसे काल धर्म भी कहा गया है। इस बारे में मनुस्मृति, पाराशर स्मृति और पद्म पुराण में भी अच्छी तरह से प्रकाश डाला गया है। युग के परिवर्तन के साथ साथ समाज में परिवर्तन होता है तथा उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है। इसी के साथ साथ कर्तव्यों में परिवर्तन आता है, जिनका उल्लेख ही युग धर्म है। जैसे सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान ही युग धर्म है। हिंदू धर्मशास्त्रियों ने युग की मांग को ध्यान में रखकर जिन कर्तव्यों का पालन निर्धारण किया है, वह सब युग धर्म कहलाता है। फिर आता है मित्र धर्म। हिंदू धर्म में मित्र धर्म को सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि मित्रों की जो हमारे प्रति भूमिका और कर्तव्य होते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। उनमें किसी भी तरह की कोई ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, उम्र का भेद, लिंग भेद, पद भेद आदि के अंतर नहीं होते हैं। मित्र धर्म के अनुसार मित्र वही है जो संकट में हमारी सहायता करे। सच्चे मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र को उसके कर्तव्यों के बारे में बताए और उसे गलत रास्ते पर चलने से रोके। इसके अलावा वो मन, वचन, कर्म और शरीर से अपने मित्र की रक्षा करे। दूसरों के सामने अपने दोस्त या मित्र का गुणगान करना और मित्र को उसके अवगुणों के बारे में बताना और आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाना ही मित्र धर्म है। इसी धर्म को सही तरीके से समझने के लिए हम आपको मित्र धर्म से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियां बताते हैं। हम आपको सबसे पहले वो कहानी सुनाते हैं जो सच्ची मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। जब भी सच्ची मित्रता की बात होती है तो हर किसी के दिमाग में एक ही उदाहरण आता है, जो हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। हम किसी और की नहीं बल्कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात कर रहे हैं। इन दोनों की मित्रता को कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण ने इतने बड़े राजा होने के बाद भी अपने प्रिय मित्र सुदामा के प्रति पूरी निष्ठा के साथ मित्रता निभाई थी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन में ऋषि सांदीपनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि कृष्ण एक राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी मित्रता बहुत सच्ची थी। श्री कृष्ण ने बचपन में ही सुदामा को ये वचन दिया था कि हे प्रिय मित्र, अगर कभी भी जीवन में तुम पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आ जाए तो तुम बेझिझक होकर अपने इस मित्र को याद कर लेना। ये मेरा तुमसे वचन है कि मैं हमेशा अपना मित्र धर्म निभाते हुए तुम्हारा साथ दूंगा। फिर आश्रम से शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अपने गांव अस्मावतीपुर, जो कि अब वर्तमान में पोरबंदर कहलाता है, उसमें आ गए। सुदामा भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। तभी सुदामा की पत्नी ने उन्हें द्वारका के राजा कृष्ण से मदद मांगने को कहा। सुदामा की पत्नी बोली कि श्री कृष्ण तो आपके परम मित्र हैं ना, तो आप उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते हो। सुदामा चाहते तो नहीं थे, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर वो श्री कृष्ण से मिलने उनकी द्वारिका नगरी में पहुंच गए। सुदामा नंगे पांव और फटी धोती पहनकर कृष्ण के महल के सामने गए। कृष्ण ने सुदामा को अपने घर बुलाया और इतने बड़े राजा होते हुए भी खुद उनके चरण धोए। इसके बाद उन्होंने सुदामा के लाए चावल भी खाए और उन्हें प्रेम से विदा किया। सुदामा ने भी दोस्ती निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और श्री कृष्ण से बिना कोई सहायता मांगे वापस आ गए। लेकिन घर आने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी महल बन चुकी है और वह काफी अमीर हो चुके हैं। इसी से पता चलता है कि श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी तरह से मित्र धर्म को निभाया। इसके अलावा कर्ण दुर्योधन की मित्रता की कहानी भी काफी ज्यादा प्रचलित है। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता काफी सच्ची थी और दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। कर्ण ने भी मित्र का धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाया था। महाभारत के युद्ध से पहले ही वो जान चुके थे कि वो पांडवों के बड़े भाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध में अपने प्रिय मित्र दुर्योधन का साथ दिया और उसके लिए वीर गति को प्राप्त हुए। इसे ही मित्र धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े बाकी नियमों को जानने के लिए सुनिए इसका अगला भाग। सिर्फ समाज में व्यक्ति की अनेक पद एवं भूमिकाएं होती हैं। उसी के अनुसार उसके कर्तव्य एवं अधिकार निश्चित किए गए हैं, जिन्हें विशिष्ट धर्म कहा गया है। इनमें गुरु का पद सर्वश्रेष्ठ अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के बराबर ही रखा गया है, जिसका कारण ये है कि वो गुरु ही होता है जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है।
इसलिए गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु का धर्म त्याग और अहिंसा के द्वारा शिक्षा का प्रसार करना है। हमेशा लालच, मोह, क्रोध आदि से दूर रहना तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भी गुरु के प्रमुख धर्म हैं। शिष्यों के हित की कामना करना, उनसे पराजित होकर गर्व करना भी गुरु धर्म है। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो अपने शिष्य को कामयाब होते देखकर उन्हीं के प्रति जलन की भावना रखने लगते हैं, लेकिन गुरु को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गुरु समाज का चलता फिरता आदर्श रूप होता है। अब अगर हम बात करें कुछ गुरु धर्म से जुड़ी कथाओं की, तो प्रसिद्ध गुरुओं में गुरु द्रोणाचार्य का नाम काफी ऊपर आता है। यूं तो गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों में सभी के गुरु थे, लेकिन अर्जुन के साथ उनका खास लगाव था। अर्जुन की प्रतिभा देखते हुए उन्होंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था। इन दोनों से जुड़ी एक कहानी हम आपको सुनाते हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार गुरु द्रोणाचार्य गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनके पैर को अपने मुंह में जकड़ लिया था। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का फैसला किया और फिर मन ही मन में बोले कि आज अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का बिल्कुल सही समय है। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को मदद के लिए पुकारा और चिल्लाने लगे कि मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। लेकिन सभी शिष्य काफी ज्यादा घबरा गए और कोई भी आगे नहीं आया। उनमें से सिर्फ अर्जुन ही था जो आगे आया और उसने अपने बाण से मगरमच्छ को मार दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र दिया था और अर्जुन उनका काफी चहेता शिष्य बन गया था। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ का नाम भी महान गुरुओं में लिया जाता है। वे सप्त ऋषियों में से एक थे और उन्होंने ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों को शिक्षा दी थी। गुरु वशिष्ठ की सबसे विशेष बात यह है कि जब राजा दशरथ कई सालों तक निसंतान रहे, तब गुरु वशिष्ठ ने ही एक यज्ञ किया, जिसके बाद राजा दशरथ को भगवान राम जैसे पुत्र मिले। गुरु वशिष्ठ ने ही रामचंद्र को और उनके तीनों भाइयों को अस्त्र, शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान दिया। गुरु शिष्य की जोड़ी में गुरु वशिष्ठ और राम की जोड़ी भी काफी प्रसिद्ध थी। अभी तक आप हिंदू धर्म के दो प्रकार के स्वरूपों और उनके प्रकारों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, जिनके नाम थे सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म। अब हम आपको बताते हैं हिंदू धर्म के तीसरे स्वरूप के बारे में, जिसका नाम है आपद धर्म। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कोई विपत्ति, कष्ट या फिर कोई बीमारी आती ही रहती है। ऐसे समय में मनुष्य चाहकर भी सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म का पालन नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि ऐसी विपत्ति या संकट अगर कभी भी आ जाता है तो इस समय में धर्म के कुछ समाधान या परिवर्तन का पालन किया जाता है। उसे ही आपद धर्म कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर किसी परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे समय में परिवार के बाकी सदस्य सामान्य धर्म या फिर विशिष्ट धर्म के पालन में परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन फिर जब वे वापस सामान्य स्थिति में आते हैं तो वे दोबारा सामान्य या विशिष्ट धर्म का पालन करने लगते हैं। जैसे घर में किसी की मृत्यु होने के बाद 13वीं तक सामान्य पूजा नहीं होती है। इन दिनों में पंडित जो रीति रिवाज करने को कहते हैं वही किए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सारे रिवाज करके फिर से सामान्य पूजा करने लगते हैं। आपद धर्म में ऐसे व्यवहार या आदतें होती हैं जो किसी जाति या वर्ग के लिए आमतौर पर सही नहीं मानी जाती हैं, लेकिन उन्हें मंजूरी दी जाती है। किसी वर्ण या जाति के लिए सामान्य तौर पर उपयुक्त न होने वाले आचरण या वृत्तियों की अनुमति दी जाती है। महाभारत के शांति पर्व का नाम भी आपद धर्म है। महाभारत में बताया गया है कि आपात स्थिति में सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके उससे निपटना चाहिए। महाभारत में ये भी कहा गया है कि जो अपने लिए हानिकारक हो उसे दूसरे के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। आइए अब हम आपको सामान्य और विशिष्ट धर्म के बीच के अंतर को बताते हैं। अभी तक आपने हिंदू धर्म के तीनों स्वरूपों और उनके सभी प्रकारों को डिटेल में जाना, लेकिन हमें इनके बीच में अंतर के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के बीच के सभी अंतरों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको भी सब ज्ञात हो जाए। जहां एक तरफ
विशिष्ट धर्म का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति और पारलौकिक है, वहीं दूसरी तरफ सामान्य धर्म का उद्देश्य लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें व्यक्ति को समाज के साथ तालमेल बिठाने, सामाजिक अनुकूलन के अवसर प्रदान करना तथा वृद्धि की क्षमता का विकास करना होता है। इसके अलावा इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है तथा इसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है। दूसरे शब्दों में आमतौर पर धर्म के क्षेत्र में यह केवल एक छोटे समूह के लिए होता है, इसलिए इसकी पहुंच काफी सीमित रहती है। धर्म कोई भी हो, उसका समाज पर कुछ न कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हिंदू धर्म का भी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब हम आपको उन प्रभावों के बारे में बताते हैं जो हिंदू धर्म के कारण हुए हैं। हम आपको सबसे पहले सामाजिक संगठन के आधार के बारे में बताते हैं। भारतीय समाज के संगठन का आधार वैदिक काल से ही हिंदू धर्म रहा है। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और आचार संहिताओं के जरिए लोगों के कर्तव्य और अधिकार तय किए गए हैं। इनमें सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म के नियम शामिल हैं, जिनके बारे में हम आपको अच्छी तरह से विस्तार में बता चुके हैं। लोग इनका पालन अलौकिक शक्ति के डर से करते हैं, जिससे समाज संगठित रहता है। जब भी कोई नई प्रजाति या संस्कृति इसे बदलने की कोशिश करती है तो वह इस मजबूत आधार के कारण भारतीय समाज का ही हिस्सा बन जाती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सामाजिक एकता में सहायक होने के बारे में। हिंदू धर्म हमेशा ही कर्तव्य, नियम, मूल्य और आदर्श समाज कल्याण और व्यक्तिगत त्याग को प्राथमिकता देता आया है। हिंदू धर्म के सभी नियम समाज में एकता बनाए रखने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के त्योहार, व्रत, तीर्थ यात्रा, मेले आदि लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। जाति प्रथा में जजमानी व्यवस्था अर्थात ग्रामीण इलाकों में पाई जाने वाली एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था एकता का अनोखा उदाहरण रही है। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास के कारण अलग अलग जातियां भी साथ मिलकर रहती हैं और इससे एकता की भावना पैदा होती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जजमानी व्यवस्था के बारे में नहीं जानते होंगे। आइए हम आपको बता देते हैं। जजमानी व्यवस्था का अर्थ है कि अलग अलग जातियां अपनी परंपरा के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करती थीं। इस व्यवस्था में कुछ जातियां दूसरी जातियों को सेवाएं प्रदान करती थीं। इससे उनके रिश्ते भी काफी मजबूत रहते थे। या अगर आप इससे भी आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जजमानी प्रणाली एक आर्थिक प्रणाली थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के गांवों में सबसे अधिक पाई जाती थी, जिसमें निचली जातियां उच्च जातियों के लिए बहुत से काम करती थीं और बदले में अनाज या अन्य सामान प्राप्त करती थीं। यह श्रम का एक व्यावसायिक विभाजन था जिसमें भूमिका संबंधों की एक प्रणाली शामिल थी जो गांवों को अधिकतर आत्मनिर्भर बनाती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए हिंदू धर्म के त्योहारों, व्रतों और तीर्थ यात्राओं की, तो उनका भी सामाजिक एकता बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि होली का त्योहार जब आता है तो हर व्यक्ति आपसी भेदभाव को भूलकर एक दूसरे को रंग लगाता है, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। इसके बाद राखी का त्योहार भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें भाई बहन का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा बहुत से त्योहार ऐसे हैं जो सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। अब अगर बात की जाए हिंदू व्रतों की, तो वो भी सामाजिक एकता के लिए काफी मजबूत माने गए हैं, क्योंकि व्रतों को रखते समय हर भक्त मंदिर जाता है और एक साथ पूजा अर्चना भी करता है, जिससे एकता का विस्तार होता है। इसके अलावा सामाजिक एकता तब भी बढ़ती है जब धार्मिक कार्य किया जाता है, जैसे कीर्तन, जागरण, हवन, भंडारा इत्यादि। ये ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हैं जिसमें सभी भक्त एक साथ बैठते हैं। तीर्थ यात्रा और मेले भी समाज में एकता को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जैसे तीर्थ यात्रा में आपने भी सुना होगा कि कैसे बहुत से श्रद्धालु एक साथ बसों और ट्रेनों में यात्रा करते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि हिंदू धर्म में सामाजिक एकता को बनाए रखने में ये सभी तीज त्योहार काफी ज्यादा जरूरी हैं। हिंदू धर्म से जुड़े बाकी नियमों को जानने के लिए सुनिए इसका अगला एपिसोड। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार सामाजिक नियमों और नैतिकता को मजबूत करता है।
धर्म, समाज और नैतिकता के नियमों के बीच स्पष्ट अंतर करना मुश्किल है। विशेष रूप से आपद धर्म के कारण लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते हैं। समाज को बचाने, कर्तव्यों का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए लोग अपने तन, मन और धन तक का त्याग कर देते हैं। आप अब अयोध्या के मंदिर का ही उदाहरण ले लीजिए। ये हर कोई जानता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए कितने ही लोगों ने बहुत से त्याग दिए हैं। ऐसे कई उदाहरण हिंदू समाज में देखे जा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है सामाजिक नियंत्रण का साधन, जिसमें व्यक्ति धार्मिक नियमों का उल्लंघन इसलिए नहीं करता क्योंकि इन नियमों के पीछे अलौकिक शक्ति का भय होता है। धार्मिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना या तोड़ना पाप समझा जाता है। इस धारणा के कारण समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी कर्तव्यों का पालन करता है। इसके साथ ही व्यक्ति झूठ बोलने और बेईमानी करने आदि से डरता है। चोरी करना, डाका डालना महापाप समझता है। इस तरह से हिंदू समाज में व्यक्ति नियंत्रण में रहता है। पाप, पुण्य, कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क संबंधी विश्वासों ने तो व्यक्ति को नियंत्रित करके हिंदू धर्म को सामाजिक नियंत्रण का सर्वोत्तम साधन बना दिया है। धार्मिक चीजों में विश्वास रखने वालों का कहना है कि जो लोग धर्म के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके जीवन में दुख और असफलता आती है। ऐसे लोगों का जीवन एक भ्रम और भटकाव ही बनकर रह जाता है। वे फिर मनमाने मंदिर, दरगाह, गुरु, परंपरा, ज्योतिष आदि के बीच सुखों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलता। अंतकाल में वे पछताते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण भी हैं जिसमें पाप करने वाले हिंदुओं को अंत में दंड सहना पड़ा था। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हम रावण का भी ले सकते हैं, जो स्वयं एक ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन किसी पराई स्त्री को जबरदस्ती उठाकर वो लंका में ले आया। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी पराई स्त्री पर नजर रखना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए अंत में रावण के अहंकार का अंत हुआ और उसकी श्री रामचंद्र के हाथों मृत्यु हो गई। इससे आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म के नियमों को न मानने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। इसके अलावा आप इसका एक उत्तम उदाहरण महाभारत काल में भी देख सकते हैं, जहां पर कौरवों ने अपने ही घर की बहू पर बुरी नजर डाली और उसका सबके सामने चीर हरण करना चाहा, तो ईश्वर ने अंत में उन सबका सर्वनाश कर दिया। हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिसमें हिंदू धर्म के पालन न करने वालों का सर्वनाश जरूर होता है। अब अगर बात की जाए आज के समय की, तो आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं और न ही उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर लगता है। वे अपने अंत से नहीं डरते हैं और वही करते हैं जो उनका मन चाहता है। आजकल मनुष्य के लिए झूठ बोलना और बेईमानी करना आम बात हो गई है। जैसे आजकल सिर्फ व्यापार या नौकरी में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी धोखा, झूठ और बेईमानी आ चुकी है। पर असल बात यह है कि चाहे अब जमाना बदल चुका हो, कभी ना कभी मनुष्य के पापों का घड़ा जरूर भरता है और उन्हें अपनी करने की सजा जरूर मिलती है। इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको हिंदू धर्म से जुड़े हर एक नियम का पालन करना चाहिए। इसके बाद हम 5वें नंबर पर बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन पर नियंत्रण करने की। सामाजिक परिवर्तन सकारात्मक एवं नकारात्मक, हितकारी और अहितकारी दोनों प्रकार के होते हैं। धर्म के भय के कारण भारतीय समाज में परिवर्तन की गति धीमी है। धर्म ने समाज को परंपराओं में जकड़ रखा है। इस कारण परिवर्तनों पर भी अंकुश रहता है तथा नकारात्मक एवं अहितकारी परिवर्तन तो हो ही नहीं पाते हैं। इसलिए धर्म के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है पवित्रता की भावना का प्रसार करना। दुर्खीम धर्म के जानकारों द्वारा कहा गया है कि समाज में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, पवित्र और साधारण या पवित्र और अपवित्र। पवित्र या पावन सामाजिक क्रियाएं धर्म के द्वारा निर्धारित होती हैं। हिंदू धर्म में प्रातः काल उठने से लेकर सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और अगला जन्म सभी पर धर्म का नियंत्रण होता है। इस प्रकार धर्म पवित्र क्रियाओं को जन्म देता है, उनका विस्तार और प्रसार करता है। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया को धर्म नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करता है। इसलिए भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज है।
आइए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि पवित्रता की भावना का प्रसार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि हम बाहरी रूप से पूरी तरह से शुद्धि बनाए रखें, जिसका अर्थ ये हुआ कि हमेशा दातून करके स्नान करना और बाहरी शुद्धि बनाए रखना पवित्रता का एक तरीका है। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना और पूरी तरह से साफ रहना पवित्रता की भावना को दर्शाता है। बाहरी शुद्धि के साथ ही मन का शुद्ध और पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा मन और मन की हर एक भावना को पवित्र बनाए रखें। जैसे हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए। मन में किसी के प्रति कोई भी बैर, नफरत या गुस्सा नहीं रखना चाहिए। अर्थात मन से भी हमें पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से तो काफी मीठी बोली बोलते हैं, लेकिन मन ही मन आपका बुरा चाहते हैं। हमें इस तरह का इंसान नहीं बनना चाहिए। यही हमें हिंदू धर्म सिखाता है। इसीलिए हमें राग द्वेष को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म का लक्ष्य राग द्वेष को छोड़ना ही है। हम सब आम मनुष्य हैं, इसीलिए हर किसी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती अवश्य होती है, लेकिन हमें उन गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। इसके अलावा हमें सेवा भी करनी चाहिए। समाज में रहते हुए किसी का भी जीवन सेवा लेने और सेवा देने के बिना नहीं चलता। जैसे माता पिता की सेवा, बीमार की सेवा, बड़ों की सेवा, गौ माता की सेवा इत्यादि। हिंदू धर्म के अनुसार सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। हमें पवित्र स्थानों का सम्मान करना चाहिए। हमें पवित्र स्थान पर हमेशा जाते रहना चाहिए और उनकी साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं या फिर किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें वहां पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमें धर्म से जुड़ी सभी वस्तुओं और क्रियाओं को अपवित्र वस्तुओं और अपवित्र आचरणों से अलग रखना चाहिए। जैसे अगर आपके घर में रामायण है तो उसे बाकी किताबों से अलग रखिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि उसे ऊंचे स्थान पर रखा जाए। धर्म से जुड़े नियम पवित्रता, ईमानदारी, दया, न्याय, त्याग और सत्यता से जुड़े होते हैं, इसीलिए उनका पालन हमेशा करना चाहिए। धर्म का संबंध मानव जीवन के तार्किक पक्ष से न होकर भावनात्मक पक्ष से होता है। व्यक्तित्व का संतुलित विकास हिंदू धर्म कर्म, पुनर्जन्म, भाग्य, पाप, पुण्य आदि विश्वासों एवं धारणाओं पर आधारित होने के कारण तथा वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास करता है तथा कष्ट को सहन करने की व्यक्ति में क्षमता पैदा करता है। व्यक्ति विघटन की स्थिति में भी भाग्य को कारण मानकर संतुलित मानसिक स्थिति में रहता है। दुख में भी धर्म व्यक्ति को पवित्र संस्कारों के द्वारा सुख प्रदान करता है तथा जीवन से निराश नहीं होने देता है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि धर्म इंसान को मजबूत बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 8वें नंबर की, जिसमें हमें सद्गुणों का विकास करने के बारे में बताया जाता है। वो धर्म ही है जो अनेक प्रकार से व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करता है, जैसे रामलीला, रासलीला, रामायण पाठ, गीता पाठ, भजन पूजन, व्रत, अनुष्ठान, त्योहार, जीवन के संस्कार आदि के अवसर पर सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म तथा आपद धर्म के नियम आदि दोहराए जाते हैं। इससे व्यक्ति और समाज में धर्म द्वारा सद्गुणों का प्रसार, प्रचार एवं विकास होता रहता है। अगर मनुष्य प्रतिदिन कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा है तो उसके दिमाग पर उस किताब का असर जरूर पड़ेगा। ज्यादातर हिंदू धर्म में रामायण का पढ़ना शुभ माना जाता है, क्योंकि किताबें हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं। लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक किताबें ही पढ़नी चाहिए और नकारात्मक किताबों से दूर रहना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में घर में महाभारत की किताब का रखना अशुभ माना जाता है और ना ही कोई इस किताब को पढ़ना चाहता है, क्योंकि महाभारत में भाई ही भाई के दुश्मन थे और अपनों ने ही अपनों का खून बहाया था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सावन के महीने में शिव पुराण पढ़ना काफी शुभ माना जाता है।
इसी तरह से हम धार्मिक किताबों को पढ़कर और उनकी सीख को अपने जीवन में उतारकर अपने सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए सुनिए इसका अगला एपिसोड।